बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है डेसिमल एंड परसेंटेज। क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 उस चैप्टर का नाम है डेसिमल एंड परसेंटेज। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेसिमल और सेकंड पार्ट है इसका परसेंटेज। तो सबसे पहले हम डेसिमल को पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन का टाइप है। फ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं। पहला है कॉमन फ्रैक्शन और सेकंड है डेसिमल फ्रैक्शन। तो कॉमन हमने पढ़ लिया है। कॉमन के भी तीन टाइप्स है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो अब बारी है किसकी? डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन a number that contain fractional part डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अ नंबर दैट कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। वो नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल है 259.763। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन के भी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। ये पॉइंट है, ये डेसिमल है। इस डेसिमल का जो राइट साइड है इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम कहेंगे होल नंबर, होल नंबर। ये होल नंबर है और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। ये सारा नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी शामिल है। तो इसको हम होल नंबर कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। अब इस रकम को पढ़ेंगे कैसे? तो ये जो होल नंबर है तो हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इससे हर डिजिट को सेपरेट इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 259.763। इसको कैसे पढ़ेंगे? 259.763। फॉर एग्जाम्पल एक हम मिसाल लेते हैं 356.247। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें अगर हम इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? दो प्लेस वैल्यूज होंगे, एक फ्रैक्शनल पार्ट के और दूसरा जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा होल नंबर का। तो होल नंबर का हम कैसे फाइंड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे करेंगे? तो इसमें हम टेबल बनाएंगे। बेसिक टेबल जो होगी वो हम बनाएंगे। पहले पॉइंट के आगे लिखेंगे, ये पॉइंट है, फर्ज कीजिए ये पॉइंट है। पॉइंट के आगे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 10 और ये होगा 100। ठीक है। पॉइंट से आगे मतलब पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पॉइंट की लेफ्ट की तरफ जाएंगे, होल नंबर के प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला 1, सेकंड 10 और थर्ड जो है वो 100। अगर चौथा होगा तो 1000। इस तरह अगर हम पॉइंट के राइट की तरफ जाएंगे तो ये पहला होगा 10th और सेकंड जो नंबर होगा वो 100th होगा और जो थर्ड है वो 1000th होगा। ठीक है। अब देखें ये 356, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है इसको हम 6 रखेंगे, ये 1 की जगह, और ये जो 5 है वो 10 की जगह,
और ये 3 है वो कौन सी जगह पे है, 100 की जगह। इसको कैसे पढ़ेंगे, 356, 356 इसको मिलाकर पढ़ेंगे। और ये पॉइंट है, अगर पॉइंट में ये पहला नंबर है, ये कौन सी जगह पे, 10th, तो पॉइंट 2 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद 7 रखेंगे। अगर इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करें, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10। अगर इसका प्लेस वैल्यू 3 का करेंगे तो क्या होगा, 300। अब पहले 6 का फाइंड करते हैं। 6 का करेंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 6। 5 की जगह क्या है, 10, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये होगा 50। अब 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, 3, तो ये 100 की जगह है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जवाब आएगा 300। अगर 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 300 हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आप इस तरतीब में देखें तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 10 से, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, किससे, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1, 10, 100, 1000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह हम आगे हम बढ़ेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरह हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड में अगर मैं यूँ लिखूं 0.2, तो इस पॉइंट फ्रैक्शन को अगर कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 देंगे, और कितने डिजिट्स हैं, 1 ही है, तो 0 1 रखेंगे, और ये रखेंगे 2। ये है 2/10। अगर 4 का वैल्यू हम फाइंड करें 0.4 का, तो 0.4 क्या है, ये 100 की जगह है, तो पॉइंट के बाद 10th में 0 रखेंगे और 100 की जगह क्या रखेंगे, 4। इसको अगर हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 रखेंगे, 2 डिजिट्स है, 2 0 रखेंगे और 4 रखेंगे। ठीक है। उसके बाद 7 का हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 0.007। 0.007 क्यों रखते हैं, क्योंकि 1 की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, 100 की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, और 1000 की जगह क्या रखेंगे, 7। तो रखेंगे, इसको फाइंड करेंगे, 1 पॉइंट के लिए 1 रखेंगे, 3 डिजिट्स हैं, 3 0 रखेंगे और रखेंगे 7। देखें, ये जो फर्क मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखें 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है, 1/10 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ इन दोनों को 10 से देखें, ये जो लेफ्ट साइड है उसका अगर हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 से शुरुआत करते हैं, 1 के बाद 10, 10 के बाद 100। 1 का प्लेस वैल्यू 6 और 10 का प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा। अगर 3 का 100 की जगह है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इस तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, इस फ्रैक्शन पार्ट में देखेंगे, ये तो होल नंबर पार्ट है, होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम देखेंगे ये 10 जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/10। देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो ये जवाब आएगा। अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में तो ये जवाब आएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1/100। अगर 1/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। अगर इसको सारी रकम को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/100 आ जाएगा। अगर 1/100 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1/1000। देखिए ये है 2 मल्टीप्लाई 1/10।
तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वो भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 1/10। देखें यहाँ सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये 10th का वैल्यू हो जाएगा, ये 100 का वैल्यू हो जाएगा, ये थाउजेंड्स का। इसका मकसद है ये सिर्फ 1 है, और ये क्या है, 10th मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10, उसमें कितने हैं, आउट 10 किए आपने 2। तो हम यहाँ यूँ लिखें, ये 10वां पार्ट है। अगर हम यूँ लिखें 1/100 तो ये 100th पार्ट है। अगर हम यूँ लिखें 1/1000 तो ये 1000वां हिस्सा है। ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, और ये 1000वां हिस्सा है। 1/10 मतलब किसी भी चीज़ का 10 पार्ट करो, उसमें एक आप 10 करो तो ये हो गया 1/10 10वां हिस्सा। अगर किसी के 100 पार्ट करो, उसमें से सिर्फ एक पार्ट उसको हासिल करो तो ये हो गया 100th पार्ट। किसी भी चीज़ का कितने पार्ट्स करोगे आप, 100, उसमें कितना हासिल करोगे 1, तो ये हो गया 1/100। तो ये 100वां हिस्सा हो गया, और ये हो गया 1000वां हिस्सा 1/1000। 1/1000 से क्या मुराद है, एक चीज़ को आप कितने हिस्से में तकसीम करोगे, 1000 हिस्सों में, उसमें से कितने हिस्से उठाओगे, पिकअप करोगे, सिर्फ एक, तो ये हो गया 1000वां हिस्सा। इस तरह जो भी प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो पॉइंट से आगे लेफ्ट की तरफ और पॉइंट के राइट की तरफ हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगर हम पॉइंट के राइट की तरफ देखेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को, तो हर डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में देखें तो दो पार्ट्स मिलते हैं नंबर के, पहला होल नंबर जो लेफ्ट तरफ होता है, और सेकंड फ्रैक्शनल पार्ट जो राइट की तरफ होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखें फर्स्ट कीजिए किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में कोई होल नंबर नहीं है तो हम उस होल नंबर की जगह 0 लिखेंगे, 0.257। इसमें ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। इस डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर 0 है, कुछ भी नहीं है, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है वो सिर्फ बाकी है। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर नहीं है तो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है सिर्फ वही रखेंगे। अगर सेकंड कोई ऐसा फ्रैक्शन मिलता है, फर्ज कीजिए यहाँ भी डेसिमल नहीं है, ये यहाँ आपको डेसिमल दिखाई नहीं दे रही, अगर हम इसको कहें कि इसको डेसिमल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, भाई ये तो सिर्फ होल नंबर है, तो होल नंबर में क्या रखेंगे, ये जो राइट की तरफ से जो पहला नंबर आएगा उसके साथ ये जो है पॉइंट रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ 0 रख सकते हैं। तो ये पहले हमें ये रकम मिली थी 257। अब 257 को डेसिमल में कैसे रखेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे और 0 रखें, तो ये हो गया होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर नहीं है तो होल नंबर की जगह क्या रखेंगे, 0। अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो उस फ्रैक्शनल पार्ट में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, कंपेयर करना। दो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे, उसकी कंपेयर करेंगे कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है और कौन सा इक्वल है। तो इसको कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर देन है, ग्रेटर की निशानी ये है, लेस देन की निशानी ये है, इक्वल की निशानी ये है। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और ये इक्वल है। तो हम इसको कौन सी निशानी रखेंगे इस स्पेस में, 0.47, 0.48। अब देखें पॉइंट के पहले हम नंबर कंपेयर करेंगे, पॉइंट से आगे जो नंबर है वो 4 है, यहाँ भी क्या है 4, तो ये 10th वाला जो डिजिट है वो सेम है। अब 100th वाला चेक करेंगे, 100th वाला इसमें क्या है 7, यहाँ क्या है 8, तो 10th वाला सेम है, 100th वाला सेम नहीं है, इसका ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन होगा।
तो हम निशानी यूँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.47 इज लेस देन 0.48। ठीक है, 0.47 लेस देन 0.48। ये जो रकम है इससे कम है, छोटी है, किससे? 0.48 से। तो सेकंड मिसाल अगर हम लिखेंगे 0.103 टू 0.203, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे पॉइंट से पॉइंट तक। यहाँ 0 है होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर 0 है। ये पॉइंट है, यहाँ नंबर क्या है 1 और यहाँ नंबर क्या है 2। अगर हम यहाँ 7 भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है डिजिट में, 10th वाले पार्ट में 1 है, और यहाँ इस रकम में 10th वाला डिजिट क्या है 2 है। तो पहला ही डिजिट बड़ा है, तो ये रकम ग्रेटर देन होगी, तो हम इसको लिखेंगे यू। ये रकम छोटी है इस रकम से। अगर थर्ड मिसाल रखें 3.175 और यहाँ रखेंगे 3.175। देखिए यहाँ हर डिजिट की आपस में कंपेयरिंग करेंगे। ये होल नंबर में 3 है, यहाँ में 3 है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 1 1 है, 7 7 है, 5 5 है। तो ये दोनों नंबर्स आपस में डेसिमल फ्रैक्शन है, वो इक्वल है, तो हम निशानी कौन सी रखेंगे, इक्वल की। अगर फोर्थ प्रॉब्लम देखें 4.907 4.909, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 6। अब हम कंपेयर करेंगे, ये पहला होल नंबर है 4, यहाँ भी 4 है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये 9 है, ये 10th वाला नंबर डिजिट भी 9 है, ये 100 में 0 है, यहाँ भी 100 में क्या है 0, ये 1000 की जगह क्या है 7, यहाँ thousands की जगह क्या है 6। तो ये रकम छोटी है और ये रकम बड़ी है, तो हम यूँ लिखेंगे, ये 4.907 इज ग्रेटर देन 4.906। तो ये कंपैरिजन होगी, हर डिजिट को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर पहला डिजिट ज़्यादा है बाकी डिजिट्स कम हैं तो हम उसको लिखेंगे ये रकम बड़ी है। फॉर एग्जांपल लिखेंगे 1.753, ठीक है, ये हो गई। और ये लिखेंगे 1.752। देखें 1 कंपेयर करेंगे होल नंबर को होल नंबर से, पॉइंट को पॉइंट से। पहला जो 10th वाला डिजिट है यहाँ 7 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये क्या है 2 है। तो ज़्यादा रकम कौन सी है, बड़ी रकम है ये। तो 1.753 इज ग्रेटर देन 1.752, ठीक है। तो हम इस तरह कंपेयर करेंगे कौन सी रकम ग्रेटर देन है और कौन सी रकम लेस देन, कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर देन है और कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1.753 ग्रेटर देन 1.752, ठीक है। इसको यूँ बोल सकते हैं 1.752 लेस देन है 1.753, मगर लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यूँ। अगर ये रकम पहले लिखी हुई है तो हम इसको यूँ लिखेंगे, अगर ये रकम पहले लिखी हुई है, अगर इसको रकम में यूँ पहले लिखूँ 52 और इसको यूँ लिखूँ 5753, ठीक है। तो अब निशानी कौन सी रखेंगे, लेस देन 1.752 इज लेस देन 1.753। ये पहले रकम ग्रेटर देन होगी तो निशानी ग्रेटर देन वाली रखेंगे। ये लेस देन जो रकम छोटी है पहले वो रखते हैं, तो निशानी में कौन सी रखेंगे, लेस देन वाली, ठीक है। तो ये थी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे राइट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना। असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, लो लेवल से हाई लेवल तक जाना, नीचे से ऊपर जाना। तो नीचे से ऊपर जाना कैसे जाएंगे, तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन मिले हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डेसिमल फ्रैक्शन हैं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब क्या होता, सबसे पहले छोटा और जो लेस देन डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो हम लिखेंगे, उससे फिर ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, उससे बड़े लिखेंगे, उससे बड़े लिखेंगे। तो इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे।
लो लेवल से हाई लेवल तक। तो सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है कौन सा जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो छोटा है, कम है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, होल नंबर। जिसका होल नंबर कम होगा वो सबसे छोटा होगा। ये है 7, 12, 10, 9, 18। तो ये क्या है, छोटा है सबसे। अब ये हो गया। अब बाकी जो 4 डेसिमल फ्रैक्शन बचे हैं उसमें फाइंड करेंगे इसमें से कौन सा छोटा है, कौन सा जो है वो लेस देन है। तो 12, 10, 9, 18, ये 9 वाला जो है वो 18 है, 9.4। ये भी हो गया। बाकी 3 डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें फाइंड करना है 12, 10, 18। अब ये 12 जो है 12, 10, 10 वाला फाइंड करें 10.8। देखें इसमें जो होल नंबर है वो ही एक दूसरे से कम है, बाकी को तो हम चेक नहीं करेंगे। इसमें अगर 7 कम है तो पहले 7 रखा है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या रखा है 10.8, 10.8 के बाद क्या रखेंगे 12.4, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे 18.2। ये हो गया असेंडिंग आर्डर, लो से हाई, नीचे से ऊपर, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो ये जो सबसे जो लेस देन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है वो है 7.5। उससे ग्रेटर देन कौन सा है 9.4, 9.4 से ग्रेटर देन कौन सा है 10.8, 10.8 से ग्रेटर देन क्या है 12.4, और 12.4 से ग्रेटर देन क्या है 18.2। इस तरह इसका भी असेंडिंग आर्डर बनाएंगे। इसका असेंडिंग आर्डर कैसे बनाएंगे, पहले तो होल नंबर को कंपेयर करेंगे, जिसका कम होगा उसको पहले रखेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या है 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। ये वो डेसिमल फ्रैक्शन है जिसका होल नंबर सेम है। तो हम होल नंबर को हटाकर बाकी के नंबर्स पॉइंट के बाद देखेंगे। पॉइंट के बाद पहले क्या है 5, पहले क्या है 0, और पहले क्या है 5, ये 5, ये 5, ठीक है। तो हम कौन से रखेंगे, ये देखें, ये वो नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट के बाद 5 है, ये भी पॉइंट के बाद 5 है, ये भी पॉइंट के बाद 5 है, ये भी सॉरी। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद 5 है मगर रखेंगे कौन सा, पॉइंट के बाद जो 0 आएगा हम उसको रखेंगे, क्योंकि ये होल नंबर तो सेम है 8, 8, 8, 8, 8, ये सबका होल नंबर क्या है सेम है। तो डेसिमल के बाद जो कम डिजिट होगा हम उसको पहले रखेंगे। तो कम डिजिट कौन सा है 8.05, 8.05 गामा रखेंगे, हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन है, ये होल नंबर तो सबका सेम है 0.5, 0.0, 0.5, अब ये रखेंगे 8.56, अब ये है 8.0, 8.06, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या कौन सा रखेंगे 8.5, ये भी है 8.5, ये भी है 8.5, ये भी है। अब दोनों को जो पहला डिजिट 10th वाला डिजिट है वो भी सेम है। अब कंपेयर करेंगे 100th वाला, जो कम होगा पहले उसको रखेंगे। यहाँ 100th में क्या है 6, या 100th में कुछ भी नहीं, यहाँ 100th में क्या है 2, जो जिसका कुछ भी नहीं होगा पहले उसको रखेंगे, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब उसके बाद कौन सा रखेंगे 8.52, उसके बाद क्या रखेंगे 8.56, ये हो गया असेंडिंग आर्डर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या है होल नंबर जो है सबके सेम है। अगर होल नंबर सेम होंगे तो पॉइंट के बाद जाएंगे, पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखेंगे वो 10th वाला, जिसका कम होगा पहले उसको रखेंगे। ये देखें 8 सेम है तो पॉइंट के बाद ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, पहले इसको रखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो 100th में ये 5 है, ये 100th में क्या है 6, तो पहला डिजिट भी सेम है, तो पहले किसको रखेंगे, जिसका 100th वाला डिजिट कम होगा। तो 100th वाला डिजिट पहले में क्या है 5, इसमें क्या है 6, ठीक है। अब रखेंगे कौन सा, इसके ग्रेटर देन रखेंगे। ग्रेटर देन में क्या होगा 8.5, 8.5, क्योंकि पहले डिजिट के बाद क्या आता है पॉइंट के बाद
5 आता है, तो 10th वाली जगह पे क्या है 5। अब उसके बाद क्या रखेंगे 5.2, 8.5.6। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका बी पार्ट है राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या होगा, हाई से लो। पहले जो सबसे बड़ा डेसिमल फ्रैक्शन होगा पहले वो लिखेंगे, और लास्ट में वो लिखेंगे जो सबसे कम डेसिमल फ्रैक्शन है, छोटा है, लेस देन है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, नीचे उतरना, पहले बड़ा फिर छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद कम कम, आहिस्ता आहिस्ता हम कम करते जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद है नीचे उतरना। तो नीचे कैसे उतरेंगे, पहले बड़ी पोजीशन, फिर सेकंड, उसके छोटी, उसके कम, आहिस्ते आहिस्ते हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे। तो ग्राउंड लेवल पे आने के लिए सबसे पहले हमें वो डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना है जो सबसे ग्रेटर है। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखो किसका होल नंबर ज़्यादा है। इसका 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3। तो इन तीनों में से हम देखेंगे ये जो डेसिमल होल नंबर है इन तीनों का सेम है, तो हम इसमें आगे जाएंगे। पॉइंट के बाद देखेंगे सबसे बड़ा 10th वाला डिजिट किसका है, ये 3 है, ये 8 है, ये 0 है। तो बड़ा जो डिजिट है 10th वाला तो इस फ्रैक्शन का है, तो हम लिखेंगे 3.8। ये सबसे ग्रेटर देन है, ये क्या है, सबसे ग्रेटर देन डेसिमल फ्रैक्शन है 3.8, ये हो गया। अब बाकी बचे ये दोनों, इन दोनों में देखेंगे जिसका ज़्यादा होगा उसको रखेंगे 3.31, क्योंकि इसका 10th वाला डिजिट क्या है 3, इसका क्या था 8, पहले रख दिया, इसका क्या है 3, रख दिया, अब क्या है 3.01। ठीक है, बाकी कितने डेसिमल फ्रैक्शन बचे, ये और ये। अब इसको भी फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये 2 होल नंबर है, ये 2 होल नंबर है, इसका होल नंबर सेम है, तो हम इसको आगे देखेंगे 10th वाला डिजिट किसका ज़्यादा है। तो यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 4, तो पहले लिखेंगे 2.51, उसके बाद लिखेंगे 2.47। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले ज़्यादा, लास्ट में जो है लेस देन होगा डेसिमल फ्रैक्शन, हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी फाइंड करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले वो फ्रैक्शन लिखेंगे जो ग्रेटर देन है। तो उसको कंपेयर करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा होल नंबर, किस डेसिमल का होल नंबर पार्ट जो है वो ज़्यादा है। इसका भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं डेसिमल फ्रैक्शन, उनका होल पार्ट क्या है 4 है। अब उसके बाद पॉइंट के बाद जो है वो 10th वाला पार्ट हिस्सा देखेंगे। 10th में डिजिट क्या है, यहाँ 3, यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3। तो ये 6 वाला सबसे पहले लिखेंगे 4.68 हो गया। बाकी कितने बचे 4.32, 4.23 और 4.37। अब देखें यहाँ क्या है 3 है, तो इन दोनों का जो 10th वाला डिजिट है वो सेम है। अब सेम है तो हम 100 की जगह को चेक करेंगे। यहाँ 100 की जगह क्या है 2 और यहाँ क्या है 7, तो पहले क्या रखेंगे 4.37, उसके बाद क्या रखेंगे, ये 2 3 है, ये 2 है, तो पहले 3 2 को रखेंगे 4.32, उसके बाद क्या रखेंगे 4.23, ये हो गए। लास्ट में क्या रखेंगे 0.31, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के लिए सबसे पहला क्या होगा, जो ग्रेटर डेसिमल फ्रैक्शन होगा हम वो लिखेंगे। ये डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इस फ्रैक्शन से, ये ग्रेटर देन है इस डेसिमल फ्रैक्शन से, और ये ग्रेटर देन है इस डेसिमल फ्रैक्शन से। हमें मालूम होता है कि सबसे ग्रेटर देन कौन सा है 4.68 और सबसे लेस देन क्या है 0.31। ठीक है।